हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। इस सर्दी में आप अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। आपकी पढ़ाई में सर्दी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो मैं हूँ श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर आपको पता है हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही थी, उसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोक नाट्य। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? लोक नाट्य। इससे पहले हमने लोक नृत्य, लोक गायन और जो भी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति एवं मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री हो, चाहे आपकी प्राचीन यानी एंशिएंट की बात करें, चाहे आपकी मध्यकालीन हो, चाहे आपकी मॉडर्न हो, मतलब हम पूरी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जो हमने आपको कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आज हम पहले उनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, परधौनी नृत्य कब किया जाता है। इसमें आपको बताना था परधौनी नृत्य जो हम आपको पढ़ा चुके हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, यहाँ पर वही क्वेश्चन टॉपिक से बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं या एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको बताना था परधौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लिख लीजिए, विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, रामायण कला संग्रहालय ओरछा में किस विभाग के द्वारा या किस संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया। तो आपको बताना था ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया था। हम ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल के साथ। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग कहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ आपको इसका बताना है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, मांडलिया क्या है। आपको बताना था मांडलिया क्या है। तब इसका सही आंसर है ये निमाड़ अंचल में किया जाने वाला, कहाँ पर? मांडलिया निमाड़ अंचल में किया जाता है। निमाड़ अंचल का महिला पुरुष समूह नृत्य है, ये महिला पुरुष समूह लोक नृत्य है। चौथा क्वेश्चन था हमारा, लारूकाच किस जनजाति का मुख्य पर्व है। लारूकाच किसका मुख्य पर्व है? तो गौड़ जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एक किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके निमाड़, बघेल या मालवा या बुंदेलखंड से संबंधित है, आपको हमें बताना है। अगला क्वेश्चन था हमारा, घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है। क्या? घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है, मतलब किस क्षेत्र से ये संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको आज की क्लास में भी दिए जाएंगे, तो आपको क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है, तभी आपको ये क्वेश्चन मिल पाएंगे। और इसके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं और सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं प्रमुख लोक नाट्य। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे हमारे मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य प्रसिद्ध हैं जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में बन जाते हैं, एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, जनजाति से रिलेटेड यानी जनजाति की जितनी भी, चाहे लोक नृत्य हो, लोक गायन हो, लोक नाट्य हो, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तब आपको इन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना है, हमारे साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि पीडीएफ आपका बेड़ा पार नहीं करेगी, पीडीएफ आपका वंटाधार करेगी। चलिए आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य। किस क्षेत्र के? निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गम्मत लोक नाट्य। क्या? गम्मत। और दूसरा हम पढ़ेंगे खम्ब स्वांग। क्या? खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में अब हम सारी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लिख लीजिए गम्मत लोक नाट्य। क्या? गम्मत लोक नाट्य।
गम्मत लोक नाट्य। अगर आपको मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे हमारे द्वारा दूर किए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले देखना है गम्मत लोक नाट्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये किस अवसर पर किया जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है प्रमुख इस नवरात्रि है। इसके अलावा ये होली पर भी किया जाता है, साथ ही साथ ये गणगौर पर्व पर भी किया जाता है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है गणगौर पर्व किस क्षेत्र से संबंधित है और कब ये मनाया जाता है। अगर हम गम्मत लोक नाट्य की विषय वस्तु देखें यानी ये किससे संबंधित है, तब आपको याद रखना है इसमें हास्य और व्यंग जो घटनाएं होती हैं, इसके समसामयिक घटनाएं जो होती हैं ये इसकी विषय वस्तु यानी इस पर आधारित इसमें लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, जो नाम हम बताने वाले हैं आपको, सुनील पांडे और ओमकार साहू का संबंध किससे है, तो आपको आप बता सकते हैं इन दोनों लोगों का संबंध गम्मत लोक नाट्य से है। क्या? गम्मत लोक नाट्य से। अगर हम इसमें बात करते हैं वाद्य यंत्र की, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, तो इसमें वाद्य यंत्र आपको याद रखना है मृदंग और झांझ। मृदंग और झांझ इसमें यूज होता है। ये हमारा गम्मत लोक नाट्य है। अगला लोक नाट्य आप लिख लीजिए खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग जो आपकी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। खम्ब स्वांग का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अब आपको पता होना चाहिए इसका संबंध निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य से है। ये क्षेत्र अगर हम बात करें तो प्रमुख क्षेत्र तो आपको पता है निमाड़ है, साथ ही साथ इस सतपुड़ा में भी किया जाता है। अब आप इसका अवसर अगर हम देखें तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर ये किया जाता है। अगर हम इसकी जाति की बात करें कि खम्ब स्वांग किस जाति के द्वारा किया जाता है, तब आपको याद रखना है ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। इसमें किसकी पूजा की जाती है, तब आपको पता होना चाहिए इसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है। अगर हम बात करें इसमें क्या किया जाता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसमें कोरकू जनजाति के द्वारा खंबा लगाकर मेघनाथ की पूजा की जाती है। ये हमारा खम्ब स्वांग लोक नाट्य था। अब अपनी हेडिंग आप लिख लीजिए मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य। कहाँ के? मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य। मालवा क्षेत्र में आपको कौन कौन से लोक नाट्य पढ़ना है, तब सबसे पहले आप याद कर लिख लीजिए माच लोक नाट्य। क्या? माच। दूसरा आप लिखिए गवरी नाट्य, माच नाट्य, गवरी नाट्य। अगला आप लिखिए ढोला मारू गीत। क्या? ढोला मारू गीत लोक नाट्य है, ये आपको याद रखना है। अब आप अगला लिखिए आप इसमें राम दंगल। क्या? राम दंगल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे माच लोक नाट्य के बारे में। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? माच लोक नाट्य। हम आपको जो यहाँ पर बता देते हैं, साथ ही साथ जैसे मालवा क्षेत्र के हमने सभी लोक नाट्य बता दिए, ऐसे ही आपको एक जगह सारी लिस्ट बना लेना है। ये मालवा क्षेत्र के, निमाड़ क्षेत्र के, बघेलखंड क्षेत्र के और ये बुंदेलखंड क्षेत्र के। इससे होगा क्या, जब आप रिवीजन करोगे और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए खम्ब स्वांग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको डायरेक्ट आप पिक कर पाओगे कि हमने ये पढ़ा था ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। किससे? निमाड़ क्षेत्र से। इसलिए आपको क्षेत्र के आधार पर अलग अलग लिस्ट बना लेनी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं माच लोक नाट्य के बारे में। किसके बारे में? माच लोक नाट्य के बारे में। ये हमारा राजकीय नाट्य है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। हम आपको पढ़ा चुके हैं। माच आपका क्या है? राजकीय नाट्य है, जो कि आपके मालवा क्षेत्र से संबंधित है। आपको इसमें याद रखना है वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, तो ढोलक और सारंगी। ढोलक और सारंगी के बिना ये अधूरा है। अगला आपको याद रखना है किस अवसर पर ये किया जाता है, किस अवसर पर, तो इसमें आपको क्या याद रखना है वो हम आपको बताते हैं। ये वर्षा ऋतु को छोड़कर,
एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए किस ऋतु को छोड़कर आपका मार्च लोक नाट्य साल भर किया जाता है, तब आपको पता होना चाहिए वर्षा ऋतु को छोड़कर। सिर्फ वर्षा ऋतु में नहीं किया जाता है, ये बाकी वर्ष भर किया जाता है और रात्रि में किया जाता है। लेकिन रात्रि में आपको याद रखना है प्रथम पहर में ये किया जाता है। किसमें? प्रथम पहर में ये किया जाता है, आपको याद रखना है। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें, अगर हम इसके विषय वस्तु की बात करें तब आप नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, साथ ही साथ आपको लगता है कि आपके जो क्लासेस हैं हमारी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और क्लास को लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसकी विषय वस्तु के बारे में। इसकी विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है इसकी, अब ये मालवा से संबंधित है, तो इसमें सीधी सी बात है मालवा के जो लोक जीवन है उस पर आधारित इसमें लोक नाट्य किया जाता है। तो मालवा आपको याद रखना है, मालवी लोक जीवन पर आधारित इसमें लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम इसमें बात करें, अगर जो मार्च है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपके मार्च में जो दोहा शैली है, मार्च की जो दोहा शैली है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मार्च की दोहा शैली को आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? रंगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगत कहा जाता है। अगर हम मार्च की उत्सव भूमि के बारे में पूछें तब आपको याद रखना है उज्जैन इसकी क्या है? उत्सव भूमि है। अगर हम इनके प्रमुख कलाकार की बात कर लें कि कौन कौन से कलाकार हुए हैं, मतलब हैं, तो सिद्धेश्वर, क्या? सिद्धेश्वर सेन। सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध आपके मार्च लोक नाट्य से। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है ओम प्रकाश शर्मा को। किसको? ओम प्रकाश शर्मा को आपको याद रखना है। तो मार्च हमारा राजकीय नाट्य है, इसमें वाद्य यंत्र, ढोलक और सारंगी प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम अवसर की बात करें तो वर्षा ऋतु को छोड़कर ये वर्ष भर किए जाते हैं, लेकिन रात्रि के प्रथम पहर में ये किए जाते हैं। विषय वस्तु हम देखें तो ये मालवा से संबंधित है, तो इसमें मालवी लोक जीवन पर ये आधारित होता है। अगर हम बात करें मार्च की जो दोहा शैली उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रंगत कहा जाता है, रंगत कहा जाता है। उज्जैन इसकी उत्सव भूमि है। साथ ही साथ अगर हम कलाकारों की बात करें तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा प्रमुख कलाकार हैं, आपको याद रखना है। अगला आप लिख लीजिए गौरी नाट्य। क्या? गौरी नाट्य। गौरी नाट्य। गौरी नाट्य। गौरी नाट्य में अगर हम जाति की बात करें, किस जनजाति से ये संबंधित है, तब आपको याद रखना है ये भील जनजाति से संबंधित है। किससे? भील जनजाति से ये संबंधित है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है इसको मेरू नाट्य भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए मेरू नाट्य के नाम से किस लोक नाट्य को जाना जाता है, तो गौरी नाट्य को आपको जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसमें इसकी अगर हम विषय वस्तु की बात करें, तो इसमें शिव कथा तथा भस्मासुर की कथा से ये संबंधित होता है। भस्मासुर की कथा से ये संबंधित होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये रक्षाबंधन के दिन से शुरू होता है, दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक ये किया जाता है। यानी रक्षाबंधन के बाद जो अगले 40 दिन होते हैं तब ये किया जाता है। आपको गौरी नाट्य याद रखना है, जिसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भील जनजाति से संबंधित है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा का वर्णन किया जाता है, लोक नाट्य में प्रस्तुत किया जाता है। अगली आपकी हेडिंग होगी ढोला मारू गीत लोक नाट्य। ढोला मारू गीत लोक नाट्य, ठीक है। आप इसमें याद रखना है आपको, इसमें राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत गाए जाते हैं।
मतलब अब इससे आपको समझ लेना है, जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर ढोला मारू गीत किया जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित ये नाट्य होता है, आपको याद रखना है। अगर हम इसमें मध्य प्रदेश में बात करें तो मालवा इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसमें आपको बुंदेलखंड भी याद रखना है। अगर मालवा नहीं आता है तब आपको बुंदेलखंड को टिक करना है। किसको? जिस तरह से खम्ब स्वांग आपका निमाड़ का प्रमुख है, लेकिन साथ साथ इस सतपुड़ा में भी किया जाता है, उसी तरह से मालवा प्रमुख आपको इसमें याद रखना है, लेकिन बुंदेलखंड भी आपको भूलना नहीं है। अगर हम इसमें जाति की बात करें, जाति की, तब आपको याद रखना है ये भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसमें बात करें कि इसका संबंध किससे, विषय वस्तु हम देखें इसमें, तो इसमें आपको विषय वस्तु याद रखनी है। राजकुमार ढोला थे, राजकुमार ढोला, और इसमें जो राजकुमारी थी, राजकुमारी कौन कौन राजकुमारी थी? मारू। इनके प्रेम प्रसंग पर ही आधारित है। प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया जाता है। इन्हीं के नाम पर इस गीत को क्या कहा गया? ढोला मारू गीत कहा गया, जो कि आपके मालवा क्षेत्र के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में भी किया जाता है, आपको याद रखना है। अगली हेडिंग आप लिख लीजिए, राम दंगल। हो सकता है आप कुछ नाम पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी मेन पब्लिकेशन है उन सब से डाटा लेकर आपको यहाँ पर इकट्ठा पढ़ाया जाता है, जिससे आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आप लिखिए राम दंगल। क्या? राम दंगल। जो हमने आपको कलगी तुर्रा गीत पढ़ाया था, तो ये कलगी तुर्रा की तरह ये क्या है? लुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा है। मतलब अब ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम इसमें शैली की बात करें तो इसमें लालित्यपूर्ण शैली है, और इसमें संवाद के थ्रू आपका लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला आप लिख लीजिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य। कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य। तो आपको इसमें सबसे पहले याद रखना है स्वांग। क्या? स्वांग। ये खम्ब स्वांग नहीं है, ये स्वांग है सिर्फ। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है लकड़ बग्घा। लकड़ बग्घा क्या है? ये एक लोक नाट्य है जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला आपको इसमें याद रखना है रासलीला। अगला क्या याद रखना है इसमें आपको? रासलीला। अगला इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए स्वांग लोकनाट्य। क्या? स्वांग लोकनाट्य। जो स्वांग लोकनाट्य है ये विभिन्न त्योहार उत्सवों पर किया जाता है, विभिन्न त्योहार उत्सव पर ये किया जाता है। ये किसके साथ किया जाता है? तो जो हमने आपको राई नृत्य पढ़ाया था, राई नृत्य के बीच बीच में स्वांग किया जाता है। आपको याद रखना है इसकी विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु है सामाजिक घटना पर आधारित ही होता है। जो आपकी सामाजिक घटनाएं होती हैं उसको आधार बनाकर लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला आप लिख लीजिए इसमें लकड़ बग्घा। क्या? दूसरा आप लिखिए इसमें लकड़ बग्घा। लकड़ बग्घा, लकड़ बग्घा लोकनाट्य ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से तो संबंधित है ही, आपको इसमें याद रखना है ये आपका बघेलखंड क्षेत्र से भी संबंधित है। बघेलखंड क्षेत्र से भी ये संबंधित है, आपको याद रखना है। लेकिन प्रमुख इसका याद रखना है बुंदेलखंड। कहीं कहीं आपको बघेलखंड देखने को मिल जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये तो बघेलखंड का ही है, या आप सोचो सिर्फ ही बुंदेलखंड का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों संबंधित है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है इसके अवसर पर, किस अवसर पर ये किया जाता है। तो ये आपने देखा है अभी तक हमने जितने भी चाहे लोक नाट्य पढ़े हों, लोक गीत पढ़े हों, लोक गायन पढ़े हों या लोक नृत्य पढ़े हों, ये सब विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। लेकिन जो आपका लकड़ बग्घा है, लकड़ बग्घा आपका विवाह के बाद किया जाता है, विवाह के बाद किया जाता है। ये खुले मंच पर, खुले मंच पर विवाह के बाद ही किया जाता है।
जाता है, आपको इसमें याद रखना है। आपको इसमें अगर विषय वस्तु हम पूछे, विषय वस्तु आपको याद रखना है, ये वन पशु आधारित नाट्य है, वन पशु आधारित नाट्य है, इस पर आधारित इसमें लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। अब आपकी अगली हेडिंग लिख लीजिए आप, रासलीला। रासलीला से आप समझ ही गए होंगे, ये आपके कृष्ण भगवान से संबंधित इसमें लोक नाट्य किए जाते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। रासलीला, तो रासलीला में आपको याद रखना है बुंदेलखंड तो प्रमुख क्षेत्र है ही इसका, इसके साथ साथ ये बघेलखंड में भी किया जाता है और बघेलखंड के अतिरिक्त निमाड़ में भी किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रासलीला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से नहीं है, किस क्षेत्र से नहीं है, तब आपको याद रखना है मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी आपका चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे आपका निमाड़ अंचल हो, ये सब जगह किया जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है इसमें कृष्ण लीला पर आधारित है, लोक नाट्य कृष्ण लीला पर ही आधारित है, आपको याद रखना है। इसके साथ आपको याद रखना है ये किस माह में किया जाता है, तो आपको पता ही होगा कृष्ण जन्माष्टमी किस माह में मनाई जाती है, तो ये भादो मास में मनाई जाती है। किसमें? भादो मास में ये मनाई जाती है। तभी आपकी ये रासलीला की जाती है, किस अवसर पर, तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ही की जाती है, आपको याद रखना है। अगला आप लिख लीजिए बघेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य। बघेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य, चलिए उससे पहले आप कल के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और सही आंसर हम आपको आने वाली क्लास में बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है सरहुल नृत्य की जनजाति आपको बतानी है, किस जनजाति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए विदेशिया गायन, हमने आपको पढ़ाया था विदेशिया गायन का संबंध किस क्षेत्र से है, आपको हमें बताना है विदेशिया गायन का संबंध किस क्षेत्र से आपको बताना है। चटकोरा नृत्य, चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, चटकोरा नृत्य, इसको याद कैसे रख सकते हैं, हमने वो भी आपको अपनी क्लास में पढ़ाया था कि चटकोरा नृत्य आप कैसे याद रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, हमने आपको पढ़ाया था। आपको बताना है रीना नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, रीना नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका भोपाल के समीप होने वाला बिनाकी नृत्य, क्या बिनाकी नृत्य, इससे आपको पता चल गया है बिनाकी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो भोपाल के समीप किया जाता है। इसका संबंध किस वर्ग से है, किस वर्ग के लोग इसको करते हैं, आपको हमें बताना है किसके द्वारा ये किया जाता है। ये आपके कल के लिए क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हमारे बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य, कहाँ के, बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य, लिख लीजिए आप बघेलखंड क्षेत्र। बघेलखंड, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले नौटंकी, क्या नौटंकी, साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है छाहुर, क्या छाहुर, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें रेलो गीत, रेलो गीत। अब हम पढ़ते हैं किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, इसका अवसर क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी नौटंकी लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य एक किसी भी शुभ अवसर पर कर सकते हैं, किसी भी शुभ अवसर पर, कोई भी आपका शुभ अवसर हो ये किया जाता है, सभी शुभ अवसर पर ये किया, सभी शुभ अवसर पर ये किया जाने वाला लोकनाट्य। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें तो एक लोक दाम्पत्य जीवन, साथ ही हास्य व्यंग पर आधारित होता है, हास्य व्यंग पर ही आधारित होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें एक लोकनाट्य और आप ऐड कर लीजिए जिदम्बा, क्या
जिदम्बा लोकनाट्य, जिदम्बा लोकनाट्य। अब अगली आप हेडिंग डालिए जिदम्बा लोकनाट्य। नौटंकी बघेलखंड का क्षेत्र है। ये दाम्पत्य जीवन, हास्य व्यंग, लोक से संबंधित इसकी विषय वस्तु। ये साथ ही साथ आपको याद रखना है किसी भी शुभ अवसर पर ही कर लिया जाता है। अगली हेडिंग है आपकी जिदम्बा लोकनाट्य। जिदम्बा लोकनाट्य को बहलोल या गौरैया नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। बहलोल या गौरैया नाट्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें तो ये महिला प्रधान है। कैसा है? सिर्फ ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य महिला प्रधान है। इसमें आपको याद रखना है ये क्या है? ये हास्य व्यंग लोकनाट्य है। हास्य व्यंग लोकनाट्य है, आपको याद रखना है। अगली हेडिंग लिखिए आप छाहुर। क्या? छाहुर। छाहुर जो लोकनाट्य है, छाहुर लोकनाट्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? दिवाली के अवसर पर किया जाता है। अगर हम इसमें जाति की बात करें तो आपको याद रखना है ये अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अहीर जाति के द्वारा ये किया जाता है। आपको इसमें याद रखनी है इसकी विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु है सामूहिक दोहा गायन के साथ ही किया जाता है। सामूहिक दोहा गायन के साथ ही किया जाता है। अब आप लिख लीजिए रैलो गीत। क्या? रैलो गीत। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, साथ ही साथ को आप ये लग रहा होगा आपको कि ये बड़ी यूजफुल क्लास है। रैलो गीत। क्या? रैलो गीत। रैलो गीत का संबंध किस जनजाति से है? तो ये किस जनजाति से है? भील व कोरकू जनजाति से ये संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सिर्फ आपको याद रखना है युवा युवतियों के द्वारा किया जाता है। युवा युवतियों के द्वारा ये किया जाता है। तो हमने आज की क्लास में हमारे जो जितने भी प्रमुख लोक नाट्य थे सभी क्षेत्रों से संबंधित, चाहे मालवा से निमाड़ हो या बुंदेलखंड से बघेलखंड हो, सबको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपने इसके बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे। साथ ही साथ आपने वीडियो को, हमारी क्लास को लाइक कर दिया होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। ऐसी अब आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलने वाली हैं, तब आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहना है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। साथ ही साथ एक बात और, अगर आपको मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम से लेकर कोई डाउट है तब आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आपके जो भी डाउट हो आप हमें बताइए। आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप भरोसा हम पर बनाए रखिए, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। आपको हम बहुत अच्छा से अच्छा डाटा लेकर आएंगे जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं हम अब आपको कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।